बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट चैनल एक्सपोज वर्ल्ड के दिलचस्प और खूबसूरत सिलसिला वंडर वर्ल्ड को। ख़वातीन हज़रात, 3 दिन कबल रात 11 बजे के लगभग मैं अपने कमरे में बैठा मामूल का मुताला कर रहा था जब अचानक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। नाजरीन, मैंने देखा कि मेज पर रखा गिलास मेज के एक कोने से दूसरे कोने तक खुद ब खुद चला गया। रात का वक्त था, मैं कुछ खौफजदा भी हुआ, लेकिन खौफ से ज्यादा मुझ पर दिलचस्पी हावी रही। मैंने गिलास फिर वापस उसी जगह रख दिया। आखिर कुछ वक्त बाद फिर वही गिलास सरकता हुआ मेज के दूसरे कोने पर चला गया। ख़वातीन हज़रात, अब सवाल ये है कि क्या ये कोई भूतिया सरगर्मी है या इसके पीछे कोई साइंसी वजह मौजूद है। नाज़रीन, इसी सवाल से ये सवाल भी जन्म लेता है कि क्या जिन्नात हकीकतन हमारी दुनिया का हिस्सा हैं या नहीं। ख़वातीन हज़रात, अगरचे हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान होना चाहिए कि रब्बे करीम ने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमें इसमें शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस्लाम की इस सच्चाई से इनकारी हैं। ख़वातीन हज़रात, साइंस जिन्नात के बारे में क्या कहती है, ये एक दिलचस्प टॉपिक है जिसके आखिर में आप फैसला कर सकेंगे कि क्या जिन्नात हमारी दुनिया का हिस्सा हैं या नहीं। नाजरीन, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा भी होता है कि चीजें खुद ब खुद हरकत करती हैं। ऐसा भी होता है कि हम कुछ आवाजें सुनते हैं जिनको दूसरे लोग नहीं सुन पाते, या फिर कुछ ऐसे चेहरे देखते हैं जिनके हुलिये बहुत अजीब से होते हैं। ये सब देखने के बाद हमारे जहन के दरीचों में बस एक ही सवाल जन्म लेता है कि आखिर वो क्या था। ख़वातीन हज़रात, साइंसी रिसर्च के मुताबिक हमारी जमीन पर एक वसी मिकनातीसी जाल बिछा हुआ है। इस जाल के अंदर मौजूद लातादाद दांतों में भी कई किस्म के मिकनातीसी जाल हैं जो पूरी जमीन को कंट्रोल करते हैं। जब ये दांतें ज़ेरे जमीन हरकत करती हैं तो सतह पर मौजूद चीजों पर पॉजिटिव प्लस इफेक्ट पड़ता है, जैसे चीजें भूतिया अंदाज में हरकत करती हैं। अब आप कहेंगे इमरान भाई, इसकी कोई ठोस मिसाल भी दीजिए। तो लीजिए जनाब, हाजिर है एक दिलचस्प मिसाल। ख़वातीन हज़रात, दुनिया का एक इलाका ऐसा भी है जिसे डेथ वैली कहते हैं। ये एरिया कैलिफोर्निया में रिट्रैक्ट प्लाया नामी खुश्क झील के तौर पर मौजूद है। इस इलाके की सबसे खास बात यह है कि यहाँ वीराने में पड़े बेशुमार पत्थर खुद ब खुद हरकत करते हैं। ये पत्थर 6 किलो से लेकर 600 किलोग्राम तक भारी होते हैं। इनमें से बाज पत्थर हरकत के दौरान 90 डिग्री तक अपना रुख मोड़ लेते हैं, जबकि इस वीराने की सतह इंतहाई सख्त है। ख़वातीन हज़रात, वैसे तो ये इलाका भी दुनिया के लिए आज तक एक सवाल बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट के मुताबिक इस वीराने के नीचे मिकनातीसी पावर की हामिल चट्टानें मौजूद हैं। जब वो ज़ेरे ज़मीन खिसकती हैं तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक पावर के जरिए ऊपर पड़े पत्थर भी हरकत करते हैं, जिन्हें देखकर सादा लोगों ने परियों के बहुत सारे अफसाने कर रखे हैं। यूं झील सैफुल मलूक की तरह वहां जाने वालों को भी ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ख़वातीन हज़रात, अब अगला नुक्ता यह है कि अक्सर हमें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं या ऐसे चेहरे और मंजर दिखाई देते हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख और सुन पाते। ख़वातीन हज़रात, साइंसी इल्म के मुताबिक माइंड में हर वक्त तख्लीकी सरगर्मियां जारी रहती हैं। ये कुछ ऐसे मंजर भी तख्लीक कर जाता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस तमाम तख्लीकारी को हमारे माइंड का निहायत अहम हिस्सा टेम्पोरल जंक्शन कंट्रोल करता है, जबकि इस हिस्सा को माइंड कोरल कोर्टेक्स शऊरी खुलिये मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये खुलिये पूरे माइंड की मेमोरी से अटैच होते हैं और जिस्म से बाहर होने वाली तमाम सरगर्मियों से अंदरूनी खुलियों को बाखबर रखते हैं। यही वजह है कि आपने कभी भूत नहीं देखा, लेकिन अंधेरे में जाते ही आपके माइंड की सरगर्मी चेंज होगी और आपके तसव्वुराती पर्दों पर अजीबोगरीब हुलियों के साए नमूदार होंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक माइंड पार्ट टेम्पोरल जंक्शन की खराबी हमारे तस्वुरात को कुछ इस तरह पेश करती है जैसे हम सब कुछ हकीकत में सामने देख रहे हैं या सुन रहे हैं। फिर अचानक जब कोरल कोर्टेक्स की लहरें टेम्पोरल जंक्शन पर असरअंदाज होती हैं तो वो नजर आने वाले नादीदा चेहरे अचानक गायब हो जाते हैं और नादीदा आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं, जिससे किसी भूत के असरअंदाज होने का तासुर बढ़ता है। अगर माइंड के उन अहम खुलियों में यानी टेम्पोरल जंक्शन और कोरल कोर्टेक्स में ज्यादा शदीद प्रॉब्लम हो तो मरीज उन ना नजर आने वाले चेहरों से ना सिर्फ बात करता है बल्कि दूसरी तरफ से मौसूल होने वाले जवाब को सुनता भी है।
हालांकि इस सब के पीछे उसका अपना माइंड ही मुख्तलिफ किरदारों को तरतीब देकर काम कर रहा होता है। ख़वातीन हज़रात, अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें लगभग 1000 साल कबल हशीशैन नामी एक ग्रोह मिलेगा। इस ग्रोह ने हशीश नामी एक ऐसा नशा तैयार किया था जिसे पीने के बाद इंसान हवास खोए बगैर ऐसे मंजर देखने लग जाता जो सिर्फ नजर का धोखा होते थे। मसलन वो देखता खूबसूरत वादियां और उनमें हुसीन चेहरे उसे भुला रहे हैं। बुलंदो बाला महल व किले उसकी मलकियत हैं। वो पूरी तरह बादशाह बन चुका है। नाजरीन, इस नशे को हसन बिन सबा और सलीबियों ने मिलकर माइंड कंट्रोलिंग के लिए तैयार किया था। आज जो काम RFID, नीनो चिप और वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के जरिए करने की कोशिश की जा रही है, ये पहले हशीश के जरिए किया जाता था, जिसके खिलाफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा जिहाद किया कि आज इसका तारीख में सिर्फ नाम बाकी है। अगरचे फार्मूला नहीं है जो हसन बिन सबा के फिरके के पास था। नाज़रीन, हशीश को ऐसी जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता था जो बैक वक्त माइंड के तख्लीकी, शऊरी और मेमोरिकल खुलियों को कंट्रोल करती थीं। चूँकि ये बाकायदा इस्लामी फौज के खिलाफ एक हथियार था, लिहाजा इसे ऐसी तकनीक से तैयार किया गया कि इसका आदी शख्स पूरे होशो हवास में नजर आता था। उसकी गुफ्तगू बहकी और बेहंगम नहीं होती थी। यही वजह थी कि सलेबी 3 बार अपने खुदकश ग्रुप के लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफ़िज़ दस्ते में पहुंचाने में कामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने सुल्तान पर कातिलाना हमले किए। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ किया कि वो पिछले 2 माह से हर रोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को लोगों पर जुल्म करता देख रहे थे, लिहाजा सुल्तान को शहीद करने के लिए उन्हीं जन्नत से इशारा मिला है। ख़वातीन हज़रात, हकीकतन उन्हीं हशीश का नशा पिलाकर हैप्नोटिज्म किया जाता था, जिससे वो खुद को हसन बिन सबा की जन्नत में देखते थे। फिर उन्हीं उसी नशे के जरिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को निहायत जालिम शख्स के तौर पर दिखाया जाता था। इस सारे खेल में हशीश माइंड पर टेम्पोपेरेटल जंक्शन को कुछ इस तरह कंट्रोल करती थी कि तमाम तखयलात हकीकत बनकर नजर आने लगते थे। नाजरीन, एक बार फिर से सुनते चले कि उस नशे की सबसे अहम खुसूसियत ये थी कि उसका आदी बिल्कुल नॉर्मल नजर आता था। उसकी गुफ्तगू से भी कोई अंदाजा नहीं कर सकता था कि ये शख्स हशीश के जरिए किसी और के कंट्रोल में है, क्योंकि नशा उतरने के बाद भी मुतलका शख्स को यकीन होता था कि उसने जो देखा वो हकीकत था। ख़वातीन हज़रात, तारीख का ये खुलासा भी साइंस की इस बात को तकवीयत बख्शता है कि अगर हम कुछ ऐसे चेहरे देखते हैं या आवाजें सुनते हैं जिसे दूसरे लोग नहीं देख और सुन पाते, तो ये हमारे माइंड की नफ्सियाती बीमारी हो सकती है, जिसमें भूत नाम की किसी भी मखलूक को दाखिल नहीं किया जा सकता। नाजरीन, चलिए मान लिया कि जिन्नात की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक साइंस नहीं दे पाई, और बहुत सारे तजुर्बात भी हुए हैं जिसके बाद साइंटिस्ट की एक महदूद तादाद ने जिन्नात की हकीकत को तस्लीम किया है। यही वजह है कि आज हमें मार्केट में गोस्ट मीटर दस्तयाब हैं। ख़वातीन हज़रात, सवाल यह है कि अक्सर ऐसा होता है जब किसी पर जिन्नाती दौरा पड़ता है तो उसकी असल माइंड डाटा ट्रांसमिशन के बजाय एक ऐसी ट्रांसमिशन का आगाज होता है जो बिल्कुल मुतलका शख्स की नहीं होती। यूं कह लें जैसे न्यूज चैनल पर अचानक जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल चलने लगे, जबकि इंसानी माइंड की ये खसूसियत है कि इसके अंदर जो अपलोड किया जाए हर सूरत वही जाहिर होता है, चाहे किसी भी किस्म की नफ्सियाती बीमारी लाहक हो जाए। नाजरीन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नींद में बोलने वाला शख्स दिन को कौमी जुबान बोले और रात को फ्रांसीसी में बुड़बुड़ाए या ऐसी बातें करे जिसे वो नहीं जानता। नाजरीन, नींद में बोलने वाला शख्स और दिगर मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार इंसान हर सूरत वही उगलेगा जो उसके अंदर मौजूद था, लेकिन जिन्नात की हाजिरी के वक्त इंसान अपना नाम तक तब्दील कर लेता है। उसका लहजा, उसका रवैया और अंदाजे गुफ्तगू बिल्कुल अलग शख्सियत को जाहिर कर रही होती है। उसके अलावा इंसान के जनरल नॉलेज में बेपनाह इजाफा हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, ज़ाती तौर पर मैंने जिन्नात के कुछ ऐसे केस भी देखे हैं जिनमें जिन्नात सफेद अनपढ़ लोगों पर हाजिर हुए और दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में बात की। कुछ ऐसे केस भी सामने आए जिनमें जिन्नात ने बाइबल और शास्त्रों को निहायत मजहबी रंग में पढ़ा, हालांकि जिनकी जुबान से पढ़ा जा रहा था वो लोग तो शायद कुरान पाक भी ना पढ़े हों।
ख्वातीन और हज़रात, एक बार ऐसा भी हुआ कि जिन्नात की हाजिरी के दौरान उन्होंने सिखों की मुकद्दस किताब ग्रंथ सुनाना शुरू कर दी। चूँकि मैंने ग्रंथ का बगौर मुताला किया हुआ है, लिहाजा पीर साहब ने मुझे पूछा, इमरान बताओ क्या ये ठीक पढ़ रहा है। मैं ग्रंथ का हाफिज नहीं हूँ, अलबत्ता मुझे ये अंदाजा हो गया कि इस वक्त जो डेटा ट्रांसमिशन सुन रहा हूँ ये ग्रंथ के आखिरी पैरों में से एक है, जिसमें गुरु नानक साहब इंसान की बेहिसी और मुफाद परस्ती पर निहायत शेरी अंदाज में दुख का इजहार करते हैं। नाजरीन, एक आम इंसान में अचानक नई मेमोरी का जनरेट होना, और मेमोरी भी ऐसी जो मालूमात से मामूर हो, यकीनन दिमागी बीमारी नहीं हो सकती। ये वो सच्चाई है जिसे कुरान मुकद्दस में कुछ यूं बयान किया गया है, और हमने इंसान को मट्टी और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया है। नाजरीन, उसके बाद आखिरी बात अर्ज है कि मान लिया जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन सवाल यह है कि ये कैसी मिगनातीसी ताकत है जो एक वक्त में सिर्फ एक ही गिलास को या बर्तन को हरकत देती है, जबकि उसी दास से पूरा घर, पूरा मोहल्ला और पूरा शहर भरा होता है। लेकिन मजाल है जो कुछ हरकत होती हो। ये नुक्ता भी साबित करता है कि आखिर कोई ऐसी मखलूक हमारे दरमियान मौजूद है जो वक्तन फवक्तन अपना इजहार करती है, और कुरान मुकद्दस में रब करीम उस पर बात करते हुए कुछ यूं फरमाते हैं कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सो ख्वातीन और हज़रात, ये थी आज की एक्सपोज वर्ल्ड के सिलसिला वंडर वर्ल्ड की दिलचस्प रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और उसके बाद सिर्फ इतना कहूंगा कि हम वंडर वर्ल्ड पर एक वीडियो मजीद बनाएंगे, उसके बाद हस्बे वादा हस्बे मामूल दज्जाली हथकंडों की तरफ आएंगे। सो देखते रहिए एक्सपोज वर्ल्ड। खुश रहिए, आबाद रहिए।